हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल लेवल चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मोर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। हु इज लॉयल इन दिस रिलेशनशिप, यू एंड योर पार्टनर। ओके, तो हम दोनों के लिए देखेंगे। एक तरीके से ये वाइस एंड वर्सा या यू वर्सेस देम जैसी ही रीडिंग होगी। मैं आपके लिए अलग निकालूंगी और आपके पार्टनर के लिए अलग निकालूंगी। एंड हम देखेंगे कि आप ज्यादा लॉयल हैं इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर ज्यादा लॉयल हैं। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, टॉपिक आपके लिए है। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आप लॉयल हैं या आपके पार्टनर लॉयल हैं। ओके, सो ये टैरो के थ्रू जर्नल रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। एंड मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं पर्सनली, फिर वो मैसेजेस, फिर वो चीजें आपके लिए नहीं है। आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन जो चीज आपसे रेजोनेट ना करे तो फिर वो रीडिंग, वो मैसेज, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं होगी। सो ये जर्नल रीडिंग है, और जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, सो ये रीडिंग ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, तो ओपन माइंडेड लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करें। पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी, देन मैं फिर आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालूंगी। ओके, तो हम यू वर्सेस देम की ही तरह रीडिंग करेंगे। एंड हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा लॉयल हैं आपके पार्टनर। ओके, सो अपने रिलेशनशिप में ऑल ओवर आप लोग फोकस करें। एंड प्लीज इसके बेसिस पे किसी भी पार्टनर, अपने पार्टनर से लड़ने मत चले जाइएगा कि देखो तुम लॉयल नहीं हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है तो इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए और अच्छे भले रिलेशनशिप में भी आप लड़ाई करके बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कुछ भी डिसीजन या कुछ कहने सुनने से पहले आप अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं। ओके, चलिए, सबसे पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे रिलेशनशिप में। ओके ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की पास्ट करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट एनर्जी इस रिलेशनशिप में ऑल ओवर क्या आ रही है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी उनके खुद के रिलेशनशिप में क्या रही है। प्लीज गिव मी वन कार्ड, प्लीज गिव मी वन कार्ड, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके ओके, पास्ट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी इस रिलेशनशिप में, मुझे इंट्यूटिवली निकालना पड़ेगा। ओके ओके, तो वन कार्ड हम आपके लिए ले रहे हैं पास्ट की एनर्जी में, और अब हम आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी देखते हैं। प्लीज इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पास्ट एनर्जी। ओके, आपकी, मैं इस रिलेशनशिप में आपकी पास्ट एनर्जी जो अभी तक आपके रिलेशनशिप में आपकी रही है, उसके लिए आया है द मून कार्ड। या तो आप वाटर साइन हो सकते हैं या आपके पार्टनर वाटर साइन, वैसे तो ये आपकी है, पास्ट एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, पाइसीज की एनर्जी है। और अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी अगर देखूं अपने रिलेशनशिप में, तो इनसिक्योरिटी और डाउट्स हैं। आपको अपने पास्ट की जो भी रहा है, आपको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट्स इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेके रहे हैं। ओके, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अब हम आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी इस रिलेशनशिप में देखते हैं। ओके, जस्टिस, या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है। ओके,
कुछ इनजस्टिस किया है तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको फेयर डील देना चाहते थे, ओके, देने की कोशिश कर रहे हैं और सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया है तो फिर वो अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ओके। तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको सही करना चाहते हैं, कार्मा फेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ फेयर डील दे, आपके साथ जस्टिस करें और जो चीजें उन्होंने गलत की हैं आपके साथ वो सही करना चाहते थे। या तो उनके साथ गलत हुआ है, अगर उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है तो वो अपने लिए जस्टिस की डिमांड आपसे कर रहे थे, ओके। तो आपको इनसिक्योरिटी और डाउट्स रहे हैं और आपके पार्टनर कार्मा फेस कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते थे या अपने लिए जस्टिस की डिमांड आपसे कर रहे थे कि आप उनके साथ जस्टिस करो, ओके। तो ये थी आप लोगों की पास्ट की, इस रिलेशनशिप में आपके होते हुए पास्ट की एनर्जी। अब हम देखते हैं करंट एनर्जी आप दोनों की। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे सबसे पहले अपने व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं। प्लीज करंट एनर्जी के हिसाब से बताएं, मेरे व्यूअर्स ज्यादा लॉयल हैं या उनके पार्टनर। प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी के हिसाब से बताएं, क्या वो लॉयल हैं कि नहीं। प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी के हिसाब से बताएं, वो लॉयल हैं कि नहीं, ओके। सबसे पहला कार्ड आपका जजमेंट का आया है। प्लीज मुझे और बताएं, प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी के हिसाब से बताएं कि वो लॉयल हैं कि नहीं, ओके। कुछ तो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में रही है, ओके। किसी एक ने गलत किया है किसी एक के साथ, ओके। इनसिक्योरिटी और डाउट्स आपकी तरफ आए ही हैं, ओके। प्लीज मुझे एक कार्ड दीजिए, इतने कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। मेरे व्यूअर्स की इस रिलेशनशिप में करंट एनर्जी के हिसाब से मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स इसमें लॉयल हैं कि नहीं, ओके। जजमेंट कार्ड आया है, लिब्रा साइन है और यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है, अट्रैक्शन वाली फीलिंग आ रही है। अब देखते हैं ये कौन इन एंड आउट कर रहा है, ओके। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। 9 ऑफ कप्स है, ओके। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ओके। ये है आपकी करंट एनर्जी। अब हम आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस समय करंट एनर्जी के हिसाब से बताएं, क्या वो इस रिलेशनशिप में लॉयल है कि नहीं है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, ओके। किंग ऑफ कप्स, ओके। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी आई है, ओके। आपके पार्टनर के कार्ड तो उड़ रहे हैं, ओके। प्लीज मुझे एक कार्ड और चाहिए, ओके। इंट्यूटिवली निकाल, ओके। 5 ऑफ कप्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वैंड्स आया है। कुछ तो गड़बड़ है, ओके। ओके, आपके पार्टनर की अभी की, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से हम देखते हैं, ओके। आपकी करंट एनर्जी में आया है जजमेंट कार्ड। कोई मेजर फैसला आप बनाने वाले हैं, ओके। कोई मेजर फैसला या तो आप डिमांड कर रहे हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपके स्पिरिट, आपके एंजल आपको काफी प्रोटेक्शन देते हैं, ओके। तो आप काफी प्रोटेक्टेड हैं। या तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, आपने यूनिवर्स की मदद ली है। जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से आपके साथ हो रहा है और एक यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से ही चीजें यहाँ पे होंगी, ओके। तो आपने या तो मदद ली है, कोई मेजर फैसला या तो आप बनाने वाले हैं या आप यूनिवर्स की तरफ से अपने लिए कुछ रिवॉर्ड के फॉर्म में कोई डिसीजन चाहते हैं, ओके। उसके बाद आया है नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। अट्रैक्शन है, आप फौरन कुछ या तो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे तो हम रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो आप अट्रैक्शन है। आप या तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन बहुत रहती है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर या तो आपकी लाइफ में बहुत अपनी मर्जी से आना जाना करते हैं, इन एंड आउट करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं, जबकि आपकी तरफ से भी अट्रैक्शन है।
या तो आप अब अपने पार्टनर के ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन से काफी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा हो सकता है, या ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है, आजकल आप अपने रिलेशनशिप में ज्यादा टिक नहीं पा रहे हो। कोई भी रीजन हो सकता है, आप हर्ट हुए हो, आपको इनसिक्योरिटी और डाउट इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को में स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हो। ओके, या तो आपके पार्टनर नहीं लाते हैं या आप अब नहीं ला पा रहे हो सकता है आपके पार्टनर भी इसी तरह इन एंड आउट करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप हैं तो अट्रैक्शन तो है, बट एक इमोशनली डिटैचमेंट हो गया है। आप भी अपने रिलेशनशिप में कभी बात कर लेते हो, कभी नहीं करते हो, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं। 9 ऑफ कप्स है, नो डाउट आपके पार्टनर आपके लिए विश फुलफिलमेंट की तरह है, लेकिन आप अपनी सिंगलहुड लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। आपकी एनर्जी में क्लियर दिख रहा है कि आप अपने आप को खुश रखना चाह रहे हो, आप एज अ कंप्लीट पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, अपनी फ्री स्पिरिट, अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आपको सिंगल रहना ज्यादा पसंद हो रहा है, ना कि ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन में। अगर आप खुद किसी की लाइफ में इन एंड आउट है तो आप इसमें फैसला चाहते हैं, आप नहीं चाहते। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं तो भी आप कोई फैसला यूनिवर्स की तरफ से चाह रहे कि कोई मेजर डिसीजन आ जाए। ये दोनों चीजें अगर दोनों तरफ से हो रही हैं तो प्लीज ये बंद हो जाए, या तो स्टेबिलिटी आ जाए या कंसिस्टेंसी आ जाए, लॉन्ग टर्म चीजें हो। ये आना जाना बहुत बार लगता आपकी लाइफ में हो चुका है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप जो है, आपकी विश फुलफिलमेंट तो है, लेकिन आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से अब जीना चाहते हो। आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में और कोई नहीं है, बट आप सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो। अब आप ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन में या तो कोई रहे या तो सीधे आप आउट करो, वो वाली है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपनी किस्मत पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हो, अपनी किस्मत आपकी बहुत अच्छी चल रही है, पावर आपके हाथ में आ गई है आपकी। तो या तो आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो या पावर आपके हैंड में हो गई है, व्हील ऑफ, आपकी किस्मत का पहिया अब आपके उसमें फेवर में हुआ है, इसीलिए आप 9 ऑफ कप्स में हो। आपको लग रहा है कि अभी मेरी पोजीशन जो है वो काफी पावरफुल है, मैं यहाँ पे चीजों का कंट्रोल ले सकता हूँ, मैं भी इस रिलेशनशिप में डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, और अब मैं इस साइकिल को तोड़ूंगी। अगर ये बार बार चीजें आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न की तरह, एक पहिए की तरह घूमता आ रहा है, घूमता आ रहा है, बार बार आप लोगों के बीच में रिपीटेड पैटर्न आ रहे हैं, तो वो आप ब्रेक करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि यहाँ फैसला होना चाहिए, या तो रहो या तो जाओ। तो आप इस समय पोजीशन वाइज काफी स्ट्रांग है, हर तरीके से आप स्टेबल हुए। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले भी जाएं या आपको छोड़ने का डिसीजन ले भी ले, तो आपको कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सिंगल लाइफ जी रहे हैं। आपके पार्टनर, आप वैसे भी सिंगल रह रहे हैं, अपनी खुशी देख रहे हैं, अपनी फ्रीडम देख रहे हैं, अपनी स्पेस देख रहे हैं, तो आप सिंगलहुड लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, ना कि रिलेशनशिप को। तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, इसीलिए आपकी पोजीशन काफी हाई है। अगर अभी कोई भी फैसला हो, चाहे आपके पार्टनर रहें या जाएं, आपको इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, क्या है अब हम बाद में देखेंगे, तो बट मुझे लग रहा है कि आप लॉयल हो। ओके, आप लॉयल हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इशू या तो पास्ट में रहे हैं, जो आप अभी तक उस चीज को रिकवर नहीं कर पाए हो, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए हो आप दोनों लोग मिलके। ओके, या तो कुछ ट्रस्ट इशू, क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउट्स बहुत आया था, तो कुछ ट्रस्ट इशू आपके ब्रेक हुए हैं। और अगर आपके पार्टनर अभी भी आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, तो आपकी भी पोजीशन सेम वही हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में। अब हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के हिसाब से, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के हिसाब से देखें तो किंग ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स है बहुत ही फादरली फिगर, बहुत ही प्रोवाइडर, नो डाउट काफी लॉयल, ऑनेस्ट एंड जेन्युइन पर्सन है, जेनरस पर्सन है। इन्होंने आपको बहुत ही फादरली फिगर फील कराया है। ओके, एंड इन्होंने बहुत प्रोटेक्टिव फील कराया होगा आपको जब भी आपके साथ होंगे। अब क्या है नहीं पता, लेकिन इसमें बिल्कुल है कि लॉयल है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग आपके लिए रखते हैं। ऑफर इनके पास आपके लिए फीलिंग वाइज ये आपके लिए बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन्होंने कभी भी अपनी सच जो है, जो सच इनके दिल में आपके लिए है, वो कभी भी खुल के बयां नहीं किया।
और पहली बात, इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। प्यार होना अलग चीज है, प्यार के लिए कुछ करना अलग बात होती है। अगर दिल में है तो फूटो ना, अगर है तो कुछ करो ना। बहुत लंबे अरसे का रिलेशनशिप हो सकता है, आपने बहुत टाइम दिया होगा। प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, दिलो जान से करते हैं और सिर्फ आपसे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ना बताना है ना ही आपके लिए कुछ आगे स्टेप और सपोर्ट करना है। इसीलिए शायद ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत ज्यादा करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ है नहीं। ओके, आपको खाली लगता है। आप अपनी सिंगल लाइफ इसीलिए एंजॉय कर रहे हो क्योंकि सिर्फ बोल के कि 2 शब्द बोल दिया आई लव यू, तो आई लव यू तो बोल दिया, बट आई लव यू का आगे का क्या, आगे क्या, तो ये इनके पास इसका कोई आंसर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको लगता है कि फिर अकेले ही हूं। अगर इनके होते हुए भी मैं अकेले हूं तो फिर मैं अकेले ही सही हूं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स है, बिल्कुल क्लियर है। या तो ये आप लोग इस समय नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं भी तो वो बहुत ही लेस टू लेस कांटेक्ट में है, क्योंकि आपकी तरफ देखिए नाइट ऑफ वैंड्स आया है। कभी बहुत ज्यादा अर्ज होती है, इन्होंने कांटेक्ट कर लिया बड़े दिनों बाद तो बात हो गई, वो भी बात हुई तो बहुत उखड़े उखड़े मन से हुई, वो वाली बात है। तो बिल्कुल लेस टू लेस कांटेक्ट में, अगर लोग कांटेक्ट में हैं भी तो लेस टू लेस कांटेक्ट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेपरेशन। तो बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट से ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको स्टॉक बहुत करते हैं, ऑनलाइन आपको सर्च बहुत करते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सर्च बहुत करते हैं, या इनके पास कोई ऐसा जरिया है या ऐसी कोई जुगाड़ इन्होंने कर रखी है कि इनको पता है कि अगर आपके बारे में कुछ पता करना है तो वहां से पता कर सकते हैं। आपके बारे में अगर कुछ जानना है तो वहां से पता कर सकते हैं। हो सकता है फेक अकाउंट से करते हो, कोई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप, या आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो वहां से ये आपको चेक इन बैलेंस बहुत ज्यादा करते हैं। आपके बारे में पता करना, आपके ऊपर नजर रखना, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, किधर बिजी हो आजकल, अगर इनको टाइम नहीं दे रहे हो तो चेक इन बैलेंस बहुत रहता है आपके ऊपर, तो नजर इनकी पूरी है आपके ऊपर। ओके, कोई क्लैरिटी भी शायद इनको मिली है आपको लेके। 5 ऑफ कप्स है, ये पर्सन थोड़े से पास्ट की चीजों को लेके काफी परेशान है। हो सकता है इन्होंने, क्योंकि जस्टिस का कार्ड इनके पास्ट की करंट एनर्जी में आया था, पास्ट की एनर्जी में, तो ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं। आप उनको लगता है कि शायद आपको इन्होंने खो दिया है, ये लॉस कर चुके हैं, लूज कर चुके हैं। ओके, पास्ट में आप लोगों के साथ इन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं, काफी परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट में हैं कि इन्होंने आपके साथ ये सब जो किया वो गलत कर दिया, क्यों किया, क्यों क्यों मेरा मती मारी गई थी जो मैंने ये सब कर दिया। कुछ चीजें इनकी पास्ट की हैं जिसको लेके ये बैठे हैं। तो पास्ट की कुछ रिग्रेट है, आपके साथ कुछ गलतियां इन्होंने की हैं तो उसको लेके बहुत इनको चीजें हॉर्न करती हैं। ये बहुत ज्यादा पास्ट की उन बातों को सोचते हैं, फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं, खुद में सोचते हैं अपनी एक रिग्रेट है, परेशानी है, डिसअपॉइंटमेंट है, फीलिंग ऑफ लॉस है। इनको लगता है मेरी लाइफ में काफी बड़ा लॉस हो गया, ये क्यों हो गया, गलती इनकी थी तो भी है। अगर ये आपको ब्लेम करते हैं हर चीज का तो फिर ये आपको लेके बहुत कल्परेट है, नेगेटिविटी हो रही है, थोड़ा विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं। अगर ये सोचते हैं कि सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है, अगर ये आपसे बातचीत करते हैं और उसमें आपको ब्लेम करते हैं हर चीज का, तो ये भी हो सकता है ये काफी नेगेटिव है, इनके पास्ट के कुछ ट्रामा है, आपसे पहले भी इनका एक्सपीरियंस कुछ इसी तरीके से रहा है, ये इसी तरीके से प्रोसेस, तो कुछ इनकी पास्ट की चीजें हैं, पास्ट की चीजों को काफी पकड़ के बैठे हैं। कुछ चीजें अगर इनकी तरफ से हुई हैं तो वो चीजें इनको बार बार हॉर्न करती हैं। तो कुछ फीलिंग ऑफ लॉस, थोड़ा सा विक्टिमाइज होना, थोड़ा सा दुख होना, परेशान होना, मोहब्बत में कुछ थोड़ा सा लॉस फील करना कि यार मेरे हाथ से तो सब कुछ मैंने लूज कर दिया, कुछ इस तरह की पोजीशन रहती है। अगर तो आप इनसे दूर हटते जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं आपको जस्टिस प्रोवाइड करने की, या इनके मन में ये चीज पास्ट एनर्जी में है जस्टिस को लेके, तो बहुत ज्यादा इनको दुख हो रहा है कि आप भी, और भी इनके पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, इनकी फैमिली का ट्रॉमा ऐसा रहा है, इनके पहले भी कुछ ऐसी इश्यूज रहे हैं, आपके साथ कुछ पास्ट में हो गया जिसकी वजह से आप इनको छोड़ के जा रहे हो। तो बहुत सी चीजें हैं जो इनको थोड़ा सा नेगेटिविटी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी का अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो एस ऑफ वैंड्स है, बिल्कुल क्लियर है
चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वही जस्टिस वाली बात आ गई। कुछ गलतियां हुई हैं इनकी तरफ से। एस ऑफ वैंड से ये आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। जो चीजें इन्होंने खराब की, आप दोनों के बीच में जो भी इनकी तरफ से खराब हुआ है उसको सही करना चाहते हैं। दोबारा से एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ कि सब कुछ बदलेगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अगर इनसे गलती हुई, हाँ ठीक है मुझसे गलती हुई है, मैं उसमें सुधार करूंगा, चेंज करूंगा। कुछ इस तरीके का इनका मिजाज है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो कुछ तो आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है। ओके, जिस चीज को हम ये देख रहे थे कि कौन लॉयल है, आप लॉयल हो कि आपके पार्टनर लॉयल है इस रिलेशनशिप में, तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ही कुछ ऐसा इनके आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है जो अब अगर हम करंट में देख रहे हैं तो वहां पे निकल के ये आ रहा है कि अब आपके पार्टनर ने जो कुछ भी गलत कर दिया है, अगर वो डिसलॉयल आपके साथ रहे हैं तो उस चीज को दोबारा से सही करने की कोशिश में लगे हैं, या कोशिश नहीं है तो अभी तो हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं, अब हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, अगर ये आपके पार्टनर की चीजें हैं तो आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स देखेंगे एक दूसरे के लिए। ओके, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स देखेंगे। ओके, फीलिंग के थ्रू चेक करते हैं कि आप लॉयल हैं इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग है उनके पार्टनर के लिए, फीलिंग वाइज बताएं। ओके, पैशन, ओके वेरी नाइस, पैशनेट तो आप हैं। ओके, आप अपने पार्टनर से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, पैशनेट होते हैं, आप अपने उनको फैंटेसाइज करते हैं। अगर नहीं भी आप लोगों की बातचीत हो रही है तो आप इनके अलावा जो किसी और के साथ आपका पैशन बनता नहीं है। ओके, आप इनके अलावा किसी और के लिए इतने पैशनेट हो नहीं पाते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। ओके, ओके, या तो आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि एक बार दोबारा हम चांस दे के देखते हैं, एक रिस्क लेके देखते हैं, या आपके पार्टनर आपसे या तो रिलेशनशिप में फीलिंग वाइज वो कई बार आपसे कह चुके हैं कि उनको एक सेकेंड चांस चाहिए। ओके, कुछ तो हुआ है बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स आपकी करंट एनर्जी में सेकेंड कार्ड आया था और उसके नीचे आया है गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। देखिए, भले आप लोगों के बीच में कुछ भी हो गया, भले आप सिंगलहुड लाइफ में, लेकिन अभी भी अगर आप रोमांटिकली अट्रैक्शन, पैशनेट अगर किसी के लिए होते हैं तो वो अपने पार्टनर के लिए होते हैं। अगर अभी भी अगर आपके पार्टनर सब कुछ सही कर दें तो अभी भी शायद आप उनको सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं। इवन आप खुद को भी एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको आपके पार्टनर आपको जस्टिस दें, आपको लगता है कि अगर जस्टिस मिले यहाँ पे, मुझे कुछ थोड़े से साइन दिखे कि चीजें बेहतर हो रही हैं, मेरे पार्टनर एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स किए जाएं तो आप उनको सेकेंड चांस जरूर दे देंगे। बट अगर वो ऐसे ही आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं बट एफर्ट्स नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहे, तो आप सेकेंड चांस ना खुद को, बिकॉज नो डाउट आपकी एनर्जी हो चाहे फीलिंग हो, आप अपने पार्टनर को लेके थोड़े से पैशनेट और अट्रैक्शन तो आपको हो रही है। आप भी चाहते हो कि चीजें सही हो जाएं, बट शायद कुछ ज्यादा इन्होंने कुछ गलत कर दिया, कुछ इनसिक्योरिटी और डाउट की वजह से आप पीछे हट जाते हो। आपको लगता है कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, मैं दोबारा चांस दे दूं और ये फिर से इन एंड आउट वाली सिचुएशन। आपको हमेशा शायद यहाँ पे एक डर लगा रहता है कि अगर मैंने इनको थोड़ी सी वैल्यू दे दी ना, अगर मैंने इससे बात भी कर ली या रिप्लाई कर दिया या मैंने अपने दिल की बात अगर इससे कह दी, तो ये फिर मेरे साथ वही करेगा या मेरे साथ वही करेगी, ये चली जाएगी। ये जहां देख लेंगी कि आपकी तरफ से हाँ थोड़ी सी अफेक्शन और वैसे ही प्यार मिल रहा है, ये फौरन निकल जाए। इसलिए शायद आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, आप अंदर से चाहते बहुत कुछ हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। बाहर से आप 9 ऑफ कप्स की तरह हो कि आपको सिंगल लाइफ में रहना ज्यादा पसंद आ रहा है, आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को, खुद को जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे हो कि अकेले रहना पड़ेगा। ओके, रिलीज योर एक्स, देख लीजिए है आपको कुछ प्रॉब्लम है। ओके, आपको बिकॉज 9 ऑफ कप्स के नीचे रिलीज योर एक्स आया है, आप सिंगलहुड, मैंने क्या कहा, आप अपने आप को
प्रैक्टिस करवा रहे हो अकेले रहने की। आपको लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं वो एक तरीके से एक्स हो गए हैं, या पास्ट में भी आपका भी अगर कुछ ट्रामा रहा है, आपने भी कुछ, आपके रिलेशनशिप कुछ इसी तरीके से रहे हैं अपने हमेशा पार्टनर को लेके, पास्ट के भी कुछ ऐसे ही रहे हैं लव लाइफ को लेके, तो आपको लगता है कि मुझे अब रिलीज कर देना चाहिए, जो कुछ भी हुआ आपके पार्टनर को रिलीज करके अपनी सिंगल लाइफ जीनी चाहिए। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आप अपने पार्टनर को ये बात कह रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। ओके, रिलीज योर एक्स के बाद आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। बिल्कुल क्लियर है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करते हैं। ओके, काफी कंट्रोल करते हैं, वो खुद वो काम करते हैं तो वो सही है, लेकिन आप अगर कुछ करते हैं तो वो आपकी चीजों को काफी कंट्रोल करते हैं, चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली, वो कुछ ऐसी सिचुएशन बना देते हैं या कोई ऐसी आपको कुछ ऐसा खौफ या डर क्रिएट कर देते हैं इनडायरेक्टली कि आपको लगता है कि आप बिल्कुल पपेट हो गए हो, एक पपेट की तरह बना दिया, आपके हाथ पैर बांध दिए हैं, आप इस रिलेशन में आपको सफोकेशन होने लगी, आपको लगा है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो आप चाहते हो लेट गो ऑफ, आप खुल के जीना चाहते हो। वही सेम चीज 9 ऑफ कप्स, आप सब कुछ कैपेबल हो, अपने हिसाब से कमाते हो, अपने आप से खाते हो, अपना अपना सब कुछ है आपका, आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं हो, उसके बावजूद अगर आप किसी की कंट्रोल में रह के वो सारे काम नहीं कर पाते जो आपका दिल चाहता है, आप कहीं जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, लोगों से मिलना चाहते हो, किसी से कॉल पे बात करना, अगर इस तरीके के भी वो इश्यूज क्रिएट करते हैं, या अगर वो नहीं भी कंट्रोल करते लेकिन उसके बाद वो आपको लड़ाई झगड़े में कुछ आपको एक्यूज कर देते हैं या आपको ब्लेम कर देते हैं या आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा देते हैं, तो वो एक तरीके से कंट्रोल करना हुआ। ओके, जब हुआ था तब तो नहीं कहा, लेकिन अब जो है उसी बात को मैनिपुलेट करके आपके, तो कुछ है, या तो आपको बहुत ज्यादा आपके पार्टनर बोलते हैं कि आप उन पे कंट्रोल करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है कि बार बार आपको ब्लेम किया जाता है कि आप जो है अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो। ओके, तो कुछ बातें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, मगर वो आपको ब्लेम भी साथ कर रहे हैं कि भाई तुम कंट्रोल करती हो ना इसीलिए हमारी लड़ाई होती है, कंट्रोल कर रही हो ना इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, कंट्रोल कर रही हो ना तो ये देखो ये नहीं होता, तुम मुझे बोलने नहीं देती, तुम मुझे ये नहीं करने देते, या मुझे ये नहीं करने देती। तो कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो आपको उल्टा, प्रॉब्लम क्या है, आप इनको कंट्रोल नहीं करते हो, ये आपको कंट्रोल करते हैं, ये आप पे इमोशनली कोडिपेंडेंस है, क्योंकि आपकी कार्ड में आया है एनर्जी में 9 ऑफ कप्स, आप तो अपनी फ्रीडम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, यहाँ आया है किंग ऑफ कप्स, प्यार मोहब्बत पे ये आपसे कोडिपेंडेंस है, लेकिन होल्ड करते हैं, स्टक करते हैं अपने प्यार को, बताते भी नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेते, आपके लिए कभी भी खुल के सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए कोई इनकी तरफ से कोई मेजर डिसीजन नहीं है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये इशू इनके ऊपर भी हो सकता है कि जब आप इन पे थोड़ा सा प्यार और हक जताने लगते होंगे तो ये बैक ऑफ कर लेते होंगे, क्योंकि ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो बैक ऑफ हो लो। तो कुछ ये आपको ब्लेम कर सकते हैं, या बहुत लोगों को किया होगा आपके पार्टनर ने कि आप उन पे बहुत कंट्रोल करते हो, आप उनको बदलना चाहते हो, आप उनको खुल के जीने नहीं दे रहे, जबकि आप तो खुद खुल के जीना चाहते हो, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप उनके ऊपर इतनी ताक झांक करो, आप तो खुद अपनी जिंदगी को फ्री चाहते हो कि भैया जियो, जीने दो। तो यहाँ कुछ इशू लग रहे हैं। ओके, उल्टा ये आपको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो ये आपको किसी ना किसी तरीके से अपने आप से जोड़ के रखते हैं। चलिए हम आपके पार्टनर की तरफ से करंट फीलिंग के हिसाब से देखते हैं कि क्या मसला चल रहा है, इनकी फीलिंग्स में आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या वो लॉयल हैं, फीलिंग वाइज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं, क्या वो लॉयल हैं इसमें या नहीं। ओके, फ्री योरसेल्फ। ओके,
सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। सोलमेट, अट्रैक्शन, न्यू लव, सॉरी, फीलिंग की फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो किंग ऑफ कप्स के नीचे फ्री योर सेल्फ आया है। या तो ये अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा होल्ड और खुद को इतना स्टक करके रखने की कोशिश करते हैं, जो सच में आपके लिए इतना फील करते हैं। किंग ऑफ कप से अपना लव ऑफ कप कभी आपको ऑफर नहीं करते। बातों में किया होगा, कभी ना कभार इन्होंने कुछ ना कुछ बातें आपसे लवी डवी वाली की होंगी, आपको कहीं ना कहीं दबे शब्दों में या इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातों में कुछ ऐसा जुमला बोल दिया होगा जहां से आप समझ पाए हैं कि नहीं, बट इन्होंने कुछ ना कुछ बयां किया होगा, लेकिन डायरेक्टली खुल के ये आपसे बात करके आपसे बात नहीं करते हैं। आपका हाथ पकड़ के एक दिल से वो बातें नहीं करते जो सच में करनी चाहिए। आपने इनके ऊपर किसी तरीके का या तो ये खुद से कह रहे हैं कि फ्री योर सेल्फ, ये खुद फ्री होना चाहते हैं, ओके, खुल के आपसे बोलना चाहते हैं। कभी कभी इनकी फीलिंग्स में होता है कि मैं खुद को खुल जाऊं, मैं सब कुछ बोल दूं, मैंने अपने ऊपर जो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसको मैं खोल दूं, फ्री हो जाऊं हर रिस्ट्रिक्शन से। या तो ये आपने रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर अगर बहुत लगा दी है तो ये आपसे कह रहे हैं। ओके, या तो ये आपसे कह रहे हैं बहुत ज्यादा कि अगर आपने इनके ऊपर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अब लगा दिया है, क्योंकि अब आपको मन में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी में लगता है कि मुझे सिंगल लाइफ जीनी है, मुझे अपनी लाइफ में अकेले रहने में मुझे ज्यादा खुशी हो रही है, मैं फ्री होके अपनी लाइफ में कुछ भी डिसीजन लूं, मेरे को वो लाइफ चाहिए, ओके। और आप उसको बहुत ज्यादा विश फुलफिलमेंट पे अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने इनको कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो ये आपसे भी कह रहे हैं कि भाई खुल जाओ, मेरे ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, भले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, भले मैं कुछ नहीं कहूंगा, खुल जाओ, अपने ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, अपने ऊपर इतना अपने आप को कंट्रोल मत करो, इतना स्पेसिफिक मत हो जाओ कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते, ठीक है अगर हमारा फ्यूचर नहीं है तो हम अलग हो जाते हैं, इस तरीके की बातें मत करो। फिजिकल अगर इंटीमेसी के लिए आपने कुछ रोक रखा है तो इनका ठीक है यार, जैसे चल रहा है गो विद द फ्लो वाली बात कह रहे हैं, बट आपके लिए ये ओके नहीं है। तो कुछ है ये आपसे भी कह रहे हैं कि प्लीज खुद को खोल दो, चीजों एक्सप्लोर करो, ये भी एक प्यार है, भले हम जैसा चल रहा है उसको इंजॉय करो। तो कुछ चीजें हैं जो ये आपको बोलते हैं कि यार इतना कंट्रोल ना करो खुद को, इतना रिस्ट्रिक्ट मत करो, इतना डिसिप्लिन मत हो, ठीक है यार लेट इट गो, चलो यार जो जैसा भी हमारे बीच में चल रहा है उसको चलने दो, मना मत करो मुझे किसी भी चीज के लिए, एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो। सोलमेट का कार्ड है, इनको लगता है, देखिए ये आपके लिए कुछ करे ना करें, सोलमेट के कार्ड से ऐसा लग रहा है इनको आपके साथ लगता है कि आपके साथ जो बॉन्ड है वो केमिस्ट्री है, वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे, आप इनके साथ सोलमेट वाली फीलिंग आपको आती है। तो इनको आपसे सोल, इन ये भले आपके साथ रहें ना रहें, बट इनको लगता है कि आपके साथ कुछ तो इनका कॉर्ड आपके साथ जुड़ी रहती है, इनको आपके साथ ना इनको सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इनको कभी कभी लगता है कि आपके साथ इनका कुछ तो पास्ट का है, कुछ तो कनेक्शन आपसे है कि ये आपसे अलग भी नहीं हो पाते, कोशिश भी करते हैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, तो क्या है आपके साथ कुछ इनके फीलिंग्स में रहता है, तो इनको आपसे सोलमेट वाली फीलिंग आती है। अट्रैक्शन का कार्ड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ये आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, ये आपकी एक एक जो आपकी आपका टच हो, आपका बगल में बैठना हो, आपके बॉडी टेक्सचर हो, आपका चाहे फेयर हो, एनीथिंग, आपका जो भी आपके अटायर हो, आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, आपका कुछ स्पेसिफिक आपकी बॉडी स्मेल हो, आपका लम्स हो, आपके परफ्यूम हो, आपका कोई एक यूनिक स्टाइल हो, जो कुछ भी है वो हर कुछ इनको, चाहे आपका हेड से लेके आपके पैर के नाखून तक भी कुछ भी चीज है ना वो इनको अट्रैक्ट करती है, इनको आपसे बहुत अट्रैक्शन है, इनको आपको छूना बहुत पसंद है, इनको आपको टच करके एक बहुत वही सोलमेट वाली बात
इनकी सोल सेटिस्फाई होती है, इनकी बॉडी नहीं, इनकी सोल में जब आपसे ये मिलते हैं, आपको टच करते हैं इस तरह की, तो इनको लगता है कि इनकी सोल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, इनको लगता है कि किसी अपनी ही एक रूह से मिले हैं, जो वो वाली बात है। ओके, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट वाली बात है, बट ये है। सबसे बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में न्यू लव आया है। ओके, दो चीजें यहाँ होती हैं, या तो इनकी फीलिंग में है कि ये क्योंकि एस ऑफ वैंड्स इनकी करंट एनर्जी के ऊपर आया था इनकी एनर्जी में, और उसी के जस्ट न्यू फीलिंग्स में बॉटम ऑफ द डेक आया है न्यू लव। ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ये जो सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं वो एकदम न्यू हो। मैंने कहा ना, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, ये चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो, जैसे आप पहले दिन मिले थे वैसे ही ये दोबारा से नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगर ये एस ऑफ वैंड्स के नीचे ना आया होता तो इसके कुछ अदर मीनिंग हो सकते थे, कि ये भी हो सकता था कि अपनी लाइफ में कोई नया पर्सन ढूंढ रहे हैं, इनको किसी से अट्रैक्शन हो गई, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई नया लव आ गया, या ये आपके लिए कुछ सोचते हैं, या इनको भी कभी कभी डाउट होता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, इसीलिए अब आप इनके बगैर अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और अकेले रह रहे क्योंकि ये आप पे देखिए ताड़ते तो ये आपको बहुत है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई थी, आपको ऑनलाइन स्टॉकिंग, आपके ऊपर नजर रखना, आपको देखना सुनना बहुत करते हैं, आपके बारे में पता बहुत करते हैं। तो इनको कभी कभी डाउट तो होता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, या आपको किसी और की तरफ से अट्रैक्शन तो नहीं हो रही, कोई आपकी तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो गया। ये चीजें तो हैं, ये एक जेन्युइन है। लेकिन यहाँ पे एक एस ऑफ वैंड्स के नीचे न्यू लव आया है, तो ये आपके साथ बिल्कुल मीनिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं उसको कंटिन्यू करूं तो ये आपके साथ एक बिल्कुल न्यू फ्रेश करना चाहते हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको छोड़ के एक नई स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं, कि सब कुछ भूल जाओ। तो ये आपके साथ इनका मन होता है कि सब कुछ में एक टाइम के लिए हम भूल जाएं, हम दोनों, कि हम पहले मिले भी थे, हमारे साथ जो गलतियां हुई, मैंने जो गलतियां की, आपकी तरफ से हुआ, जो लड़ाई झगड़े हुए, जो एंडिंग हुई, उस सबको छोड़ो। आज के दिन हम एक नई शुरुआत करते हैं, और आज ऐसे मिलेंगे जैसे कि आज हम पहली बार मिल रहे हैं, सब कुछ पहले की तरह नया शुरू करेंगे, एक नए प्यार की तरह, एक नई मोहब्बत की तरह। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं इनके अंदर कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, जो कुछ भी इनसे हुआ है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, वो सब सही हो जाए, और आज हम सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करें, हम दोबारा से शुरुआत करें, और पास्ट को पास्ट रहने दे, प्रेजेंट लाइफ से फ्यूचर देखते हैं। ओके, वो वाली बात है। ओके, हाँ, बट आपको लेके इनको डाउट्स तो होते हैं। ओके, हो सकता है कुछ लोगों से ये भी मैच करे कि हाँ, कुछ टाइम के लिए सही, पास्ट में ही सही, इनको किसी और के लिए अट्रैक्शन हुई हो, या इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहा हो, या इनकी आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हो सकता है पास्ट में ये चीज हुई है, जिसको लेके आपकी पास्ट की एनर्जी में इनसिक्योरिटी और डाउट्स आए हैं। ओके, तो चीजें हैं, और इनके में जस्टिस आया है, तो इन्होंने कुछ तो गलत किया है आपके साथ। ओके, पहली बात तो गलती ये है कि आपके लिए कभी एक्शन नहीं लिया, और अगर ये सब चीजें भी हुई हैं कि किसी और की तरफ भी ये कभी गए हैं, तो फिर इन्होंने आपके साथ थोड़ी सी डिसलॉयल और इनजस्टिस किया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले आपके करंट थॉट्स देखेंगे कि करंट थॉट्स में आप क्या इस रिलेशनशिप में लॉयल है या नहीं, और उसके बाद हम आपके पार्टनर की करंट थॉट्स देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के करंट। एंड आई एम रियली सॉरी, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपकी भी रीडिंग है और प्लस आपके पार्टनर की है, ये दोनों रीडिंग अलग अलग होनी चाहिए थी, बट मैंने एक ही में की है, तो थोड़ा सा तो लंबा होगा, क्योंकि दो रीडिंग मैं एक साथ कर रही हूँ, तो आप ये समझिए, आपके लिए भी कर रही हूँ, प्लस आपके पार्टनर की भी रीडिंग साथ में कर रही हूँ, तो थोड़ा सा तो टाइम लॉन्ग हो सकता है, तो प्लीज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश यही करती हूँ कि शॉर्ट हो जाए, अब तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट हो जाए, लेकिन हाँ, ये रीडिंग हो सकता है लंबी हो जाए, तो आप चाहें तो स्किप करके देख सकते हैं।
चलिए, आपके मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स बताएं इस रिलेशनशिप में। अभी क्या मेरे व्यूअर्स करंट थॉट्स के हिसाब से लॉयल हैं या नहीं? प्लीज मुझे करंट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के बताएं। ओके, ये एक कार्ड फ्लिप हुआ था। ओके, और बताएं, और बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं अपने ऊपर फोकस करें, जिससे कि आपके थॉट्स में जो भी चल रहा है मैं आपकी एनर्जी को इंट्यूट कर पाऊं। ओके, 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 वेरी गुड। ओके, आपके पार्टनर के लिए भी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं, क्या वो लॉयल हैं कि नहीं? प्लीज उनके करंट थॉट्स बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं प्लीज मुझे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। ओके, गिव मी मोर कार्ड्स प्लीज, मुझे और बताएं, मुझे 2 कार्ड और दीजिए मेरे व्यू। तो मैंने आपके भी करंट थॉट्स निकाल लिए हैं और आपके पार्टनर के लिए भी करंट थॉट्स मैंने साथ में ही निकाल लिए हैं। ओके, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके में एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं तो मैंने ले लिया है। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स का। ओके, ओके, आपके पार्टनर आपको जो हैं किंग ऑफ वैंड से, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं, बट मुझे ये आपके पार्टनर ज्यादा लग रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा हैंडसम, क्योंकि यहाँ तो किंग ऑफ कप्स में दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी नजरिए से किंग ऑफ वैंड्स हैं। ओके, वो खुद को किंग ऑफ कप्स अंदर से मानते हैं, लेकिन आपके सामने जो उन्होंने इमेज बना रखी है वो किंग ऑफ कप वैंड्स की है। बहुत ही फ्लर्टिशियस, नो डाउट, बहुत गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अट्रैक्टिव वाले पर्सन हैं। आपके साथ साथ इनके और भी एडमायर हो सकते हैं और लोग भी इनको काफी अट्रैक्टिव मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ, बट आपके पार्टनर आपको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बिकॉज ये आपके साथ जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपको लगता है अगले पल ये दूसरों के साथ भी सेम बिहेव या सेम ट्रीटमेंट करते हैं, तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप इनकी गर्लफ्रेंड है। ये जिनके साथ भी खड़े होके बात करने लगते हैं, तो कोई किसी को भी ये लग जाएगा कि हो सकता है ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, फ्लर्टिशियस बहुत है, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना, खुद चले जाना, आपके सामने खड़े होके किसी और से बात करने लगना, तो कुछ इनकी कुछ हरकतें हैं। पहली बात तो ये सबसे पहले खुद अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश बहुत हैं। अपना काम लगेगा तो गधे को भी बाप बना लेंगे, आपको भी अपना बाप बना लेंगे। ओके, नो डाउट फादरली फिगर हैं, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए काफी अट्रैक्शन है, बट आप इमोशनली इनसे कुछ चाहते हैं तो ये इमोशनली आपके लिए मौजूद नहीं है, ये आपको इग्नोर बहुत करते हैं। और प्लस वैंड्स आया है और आपके में ऊपर नाइट ऑफ वैंड्स आया है, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते हैं। इस बात की तो क्लैरिफिकेशन हो गई है कि इन एंड आउट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है आपके पार्टनर की। ये आपके आपकी पार्टनर की इमेज आपके सामने है। ओके, आपके पार्टनर खुद को तो किंग ऑफ कप्स में क्लेम करते हैं, जो कि उन्होंने काफी अपने अंदर कहीं किसी कोने में बंद कर रखा है, बट सामने उनकी इमेज किंग ऑफ वैंड्स की है। हमेशा खुद को प्राइवेटाइज करना, अपने बारे में सोचना, अपनी चीजों को पहले रखना, अपने ड्रीम्स, अपने गोल, अपने करियर, अपनी फैमिली, अपने बारे में, अपने डिसीजन, अपनी कमांड, अपनी स्पेस, अपनी फ्रीडम, अपने दोस्त, अपनी ट्रिप, अपना घूमना, अपना ट्रैवल, खुद के बारे में सोचना। और वहां पे आप कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हो, आपको ये छोड़ देते हैं, आपको कभी भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं लाते हैं, आपको निग्लेक्शन फील होता है। तो है तो भाई प्रॉब्लम तो है। अट्रैक्शन हुई तो आपकी लाइफ में आ गए, जरूरत महसूस हुई तो आपकी लाइफ में आ गए, अचानक से फिजिकल इंटीमेसी का इनको अर्ज हुआ
तो आपकी लाइफ में घूमे फिरे चले आए, मतलब अपना काम हुआ तो आपकी लाइफ में आ गए, अपना काम पूरा हो गया तो आपकी लाइफ से चले गए, इन एंड आउट। तो आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। हो सकता है किंग ऑफ वैंड से अब आप भी ऐसे ही हो गए हो। ओके, तो एक मस्कुलाइन, क्योंकि आपके में 9 ऑफ कप्स आया था, तो आप खुद में भी अब एक मस्कुलाइन। तो किंग ऑफ वैंड से अब आपको लगता है एट प्रेजेंट, मैं पहले की बात नहीं कर, एट प्रेजेंट हो सकता है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है, भले आप फीमेल हो चाहे मेल हो। मेल हैं तब तो बिल्कुल रेजोनेट होगा, अगर फीमेल भी हैं तो उनको भी अब लगता है कि मैं अकेले हूँ, मुझे किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है, मैं खुद में अब इतनी पावरफुल हूँ, मैं खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ, खुद को खिला रही हूँ, जो मर्जी आए मैं खरीद सकती हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मुझे किसी आदमी या किसी रिलेशन की जरूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है, मैं खुद में सब कुछ हूँ, मुझे किसी का सपोर्टिव हैंड नहीं। तो आप खुद में भी एक मस्कुलाइन एनर्जी आपकी काफी एक्टिवेट हुई है, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को काफी ज्यादा ट्रेंडी रख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम पे काम कर रहे हैं, जैसे 9 ऑफ कप्स में था। आप खुद को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, खुद की करियर पे ध्यान दे रहे हैं, खुद की ड्रेसिंग पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं कि मुझे घंटा किसी की नहीं पड़ी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, मैंने बहुत सोच लिया औरों के बारे में और मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं खुद के बारे में सोचूंगा, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं ये टाइम खुद को दूंगा, मैंने बहुत भूत बन के रह लिया, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत मैंने गम में रख लिया, खुद में चुड़ैल बन गई, अब नहीं होगा, अब मैं खुद को मेंटेन करूंगी, जो मैं हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं खुद के लिए करूंगी। अगर मेरा मन है कि मैं बालों को कलर करना चाहता हूँ, हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं कुछ ट्रेंडी पहनना चाहता हूँ, हाँ मैं पहनूंगा, हाँ मुझे काला नहीं मुझे लाल पहनना है तो मैं पहनूंगा। तो इस तरह की है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। ओके, आप खुद में इतना सेल्फ लव कर रहे हो, आप इतना अपने अंदर काम कर रहे हो। ओके, तो अब ये हो सकता है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल आपके थॉट्स में आया है, आपको ये पता है चीजें आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हुई है, आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी बैलेंस नहीं किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपको पता है कि आप दे दे के थक चुके हैं। ओके, अपना टाइम, अपनी सहूलियत, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ, हो सकता है फाइनेंशियली भी हेल्प की हो वो भी, तो आपको लगता है कि मैं हमेशा देने के लिए ही हूँ, मुझे इन रिटर्न कब मिलेगा, बैलेंस ही नहीं है, मैं दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ दिए जा रहा हूँ, और आपके पार्टनर वहीं खड़े होके बस डिमांड कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए करो, तुम प्यार दो, मोहब्बत दो, मैं जब भी आऊं मेरे लिए तुम खड़ी रहो, आरती की थाली लेके खड़े रहो, मैं आ गया वही तुम्हारे लिए बहुत है। तो आपको लगता है यहाँ चीजें बैलेंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, मैं पीछे पीछे किसी के भाग नहीं सकता या भाग नहीं सकती, कोई मेरी अपनी मर्जी से मुझको नहीं चला सकता, या तो मेरी लाइफ में रहो रुको, या तो फिर तो मेरी लाइफ से अगर जाना चाहते हो तो परमानेंटली जाओ, ना आना है ना जाना है, इससे मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है जो कि मैं बर्बाद अब नहीं होने दूंगा। ओके, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। हैंगमैन का है, देख लीजिए, चीजों को बहुत लंबे अरसे से पॉज और होल्ड पे डाल दिया जाता है, आपको लटका के फंसा के रखा जाता है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये इन एंड आउट करते हैं तो ये आपको किसी और के पास जाने भी नहीं देते, ये एक ऐसा क्रिएट कर देते कि जब मर्जी आया तब पलट के वापस चले आए, और अगर उनको पता चल गया कि आप इधर उधर हैं तो वही वाली बात, कंट्रोल इशू, आपको ब्लेम कर देना, आपको वो, और वैसे भी कर देते होंगे तो आपको लगता है कि यार हद हो गई, साला मैं ही करे जा रहा हूँ, मैं ही दिए जा रही हूँ और मैं ही जूते खा रही हूँ, तो वही वाली बात हो गई। और यहाँ पे तो ऐसा होता होगा कि लव लाइफ को लेके आप बहुत ज्यादा ये चीज सोचते हैं कि मेरी तो लव लाइफ एकदम रुकी हुई है, ना कुछ आगे बढ़ रहा है ना कुछ पीछे बढ़ रहा है, आज 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, या 6 महीने 7 महीने, जो कुछ भी जितना भी आपका रिलेशनशिप का टाइमिंग रहा है, जैसे पहले रुका था वैसे आज रुका है, ना चीजें आगे बढ़ी हैं ना पीछे घट रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, कभी मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी, कभी हमारी लव लाइफ में कुछ नया होगा,
तो बहुत सी चीजें हैं, आपको बहुत फंसा फंसा सा सफोकेशन सा महसूस होता है कि यार औरों की जिंदगी देखो, औरों की लव लाइफ देखो, वो लोग कल मिले थे, 5-6 साल बाद उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने कुछ फैसले किए, कुछ इस तरह की बातें जरूर आपके मन में आती हैं। आपके थॉट्स में अगर मैं देखूं तो ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, बिल्कुल क्लियर है, आपको बहुत स्ट्रगल कराया है इन्होंने, बहुत लेफ्ट आउट फील कराया। मैंने पहली कहा ना, किंग ऑफ कप से मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने कभी भी आपके लिए आगे आके सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए कभी एक्शन नहीं लेते, आपके सुख में तो खुश हैं। ओके, आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो ये आपका पार्ट बनने को तैयार है, भाई मेरे को भी शामिल कर लो उसमें, ये उसमें पूरा इनिशिएटिव लेने को तैयार है कि तुम खुश हो ना तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, अच्छा तो वो तो मेरी वजह से चल रहा है, तुम मुझसे जुड़ी हो ना या मुझसे जुड़े हो तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब इन्होंने ही आपकी लाइफ में कोई दुख चल रहा है, आप परेशानी में हैं, आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपको किसी की जरूरत चाहिए, तो अब सबसे पहले इंसान अपने पार्टनर को सोचता है, बाहर वालों को बाद में सोचता है। बिकॉज एक पार्टनर को अगर आप दिलो जान से चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, तो उसको एक फैमिली जैसा मानने लगता है। फैमिली के बाद अगर उसकी नजर किसी और पे अगर मदद के लिए होती है, सपोर्ट के लिए होती है, तो वो अपने पार्टनर के लिए होती है। ओके, एक फैमिली के पार्ट की ही तरह होती है, बस एक फिक्स करने की बात होती है, वरना तो सब कुछ पार्टनरशिप में होता है या रिलेशनशिप में सब कुछ तो एंजॉय किया होता है, सब कुछ तो शेयर किया होता है, एक दूसरे के बारे में पता होता है। तो वही सपोर्ट आपके में मिसिंग है। ओके, जब आपको लेफ्ट आउट फील करा देते हैं, आपकी लाइफ में आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको काफी टफ टाइम, जब आपको स्ट्रगल ये करवाते हैं, इनकी वजह से जो आपने स्ट्रगल किया या आपकी लाइफ में कोई अलग से दुख रहे, फाइनेंशियल इश्यूज रहे, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर इन्होंने तब आपका साथ छोड़ दिया जब सच में आपको इनकी बहुत जरूरत थी। फाइनेंशियल इशू भी आपके साथ चल रहे थे, बहुत फाइनेंशियल आपको लॉस हो गया था, उसके टाइम पे भी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। आपको इस तरीके का लेफ्ट आउट फील कराया कि आप बिल्कुल इनकी लाइफ में एज अ शिट हैं, आप एज अ डोरमेट है, इन्होंने यूज किया और आपको छोड़ दिया, अब इनको आपकी जरूरत नहीं है। इन्होंने आपको ये कह के नहीं कभी छोड़ा कि मैं जा रहा हूँ, धक्के मार के छोड़ दिया, और जब आपकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल हो जाता है तब ये आपकी लाइफ में घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो ये आपके इस चीज का पार्ट नहीं बनना चाहते। आपको जब आपकी लाइफ में दुख है, इन्होंने जो किया है, फिर इसका इनिशिएटिव ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि ये दुख भी इन्हीं की वजह से मिला है। आपके करंट थॉट्स के बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर कार्ड। लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर ने हर बात पे आपसे लड़े हैं, बहुत से ऐसे लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी बोला है, आपने अपनी बात को अगर वोकल किया, आपने इनको बताया कि आपने कैसा फील किया, ये बार बार आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप इनसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ करते हैं तो उल्टा उसको एक्सेप्ट करने की वजह से, आपको थोड़ी सी सिंपैथी देने की वजह से, हाँ अपनी गलती मानने की वजह से, सॉरी ही बोल देने की वजह, ये इनके भूता नहीं है। नहीं, ये उल्टा आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, खुद विक्टिम बन जाते हैं, और सारा अच्छाई अपने लिए, बुराई आपके लिए, कि ये जो छोड़ के भी गए थे ना उसमें भी गलती आपकी थी, ये जो 1 महीने का गैप हमारे बीच में नहीं आया ना, वो तुम्हारी गलती थी। ओके, तुम मुझे कंट्रोल करती हो, तुम मुझे ये करते हो या ये करती हो, तुम मैं यार ये कुछ भी हो सकता है, ये बातें हुई भी नहीं होंगी, कुछ भी बातें बना के आर्ग्यूमेंट पहुंचा के लड़ाई झगड़े, तो लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि करंट सिचुएशन में भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। कुछ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको फिर से लेफ्ट आउट छोड़ के ये कहीं चले गए हैं, और ये कायदे की लड़ाई आपसे करके गए हैं, कायदे की इन्होंने आपसे कुछ ऐसी किया है जहां अब आपको लग रहा है कि अकेले रहने में ज्यादा खुशी है। ऐसे रिलेशनशिप से होने से अच्छा है कि मुझे एक फाइनल कमिटमेंट बता दें कि हमारी लाइफ में कुछ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपको बस ये जानना है, वरना तो मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में ओके हो। ओके, अब आपके पार्टनर के करंट थॉट्स देखते हैं आपके लिए। ओके, ओके, 4 ऑफ सॉर्ट्स आया है आपके पार्टनर की करंट थॉट का पहला कार्ड। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि
आपके पार्टनर आजकल बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुई है, इस बात का रिग्रेट है इनको, आपके पार्टनर के में रिग्रेट रियलाइजेशन बहुत हो रहा है। इनको पता है लड़ तो लिए, कह तो दिया इन्होंने अंट संट बातें, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने आपको ब्लेम तो कर लिया, खुद बन तो गए विक्टिमाइज, लेकिन असलियत इनको अपने पता है, इनका दिल जानता है कि इन्होंने झूठ बोला है, इनका खुद का जहन, इनकी सोल जानती कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। चीजें बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, प्यार आपसे है, सब कुछ आपसे है, तो वो बातें ना बोल के ये फालतू की चीजें आपके साथ क्यों करते हैं, इससे क्या मिलता है। तो इनको ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेस आजकल बहुत हो रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, कुछ चीजें पास्ट की बहुत ज्यादा है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। ओके, गलतियों का रियलाइजेशन भी हो रहा है, किसी बात का रिग्रेट भी हो रहा है, तो कुछ चीजें इस तरह हैं इनको। एंजाइटी या डिप्रेशन भी इनको कभी कभी बहुत हो रहा है, क्योंकि ये रात रात में या तो कुछ सपने ऐसे देख ले रहे हैं, रात में सोते समय इनको नींद खुल जा रही है, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो आप इनके जहन और दिल जहन में हमेशा ये आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली रात में ये आपको सोचते सोचते ही सोते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, आप दोनों का जोड़ा बन गया, ये आपको सोलमेट मानते हैं, देखिए ये किंग ऑफ कप्स हैं तो नीचे ये क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपको देखते हैं। बहुत मोहब्बत करने वाली बंदी, बहुत प्यार करने वाला बंदा हो या बंदी, बट फेमिनाइन एनर्जी है तो मैं फीमेल ही बोलूंगी, बहुत प्यार करने वाला, बहुत दिलोज, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, कुछ ऐसी चीजें आपने की है कि इन्होंने नहीं भी कहा है ना, वो आपने इनके कहने से पहले इनको दे दी है, इन्होंने बस सोचा ही था, आपने वो करके दिखाया है। तो आपने बहुत इनको मदरली फिगर, इनको केयर की या रिस्पेक्ट दी, आपने इनके लिए हमेशा गिविंग में रहे, हमेशा अपना प्यार अपनी मोहब्बत आपने वोकल किया है, बताया है, खुल के बताया कि आप कितना प्यार करते हैं, आप इनके लिए कितना कुछ करते हैं, सब कुछ किया है, इसीलिए इनका है, या आपसे ही प्यार करते हैं, इनको आपसे सोलमेट फीलिंग है, और यहाँ आप लोग डिवाइनली काउंटर पार्ट हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग डिवाइनली काउंटर पार्ट हैं, ये आपसे अलग भी नहीं हो सकते, ये आपसे छूट भी नहीं सकते। ओके, तो ये आपको, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है, ये जो ओवर थिंकिंग आजकल इसलिए हो रही है, लड़ाई तो कर लिया, अब जो आप सिंगल लाइफ है ना, वही सेम चीज यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है इनके थॉट्स में, ये इनसे ये चीज समझ में इनको नहीं आ रही, इनको ये पता है कि इन्होंने जो गलतियां आपके साथ कर दी है ना, जो इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये मार ली है कि आप जो इतना प्यार देते थे, इतनी मोहब्बत देते थे, हमेशा अपना लव ऑफ कप लेके आप इनको देने के लिए तैयार रहते थे, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना जुनून आप देते थे, वो आपने रोक लिया है। अब आपको इनसिक्योरिटी डाउट्स थे, इन्होंने कुछ आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, कुछ भी करा, जो कुछ भी आप लोगों की पास्ट की सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आपको पास्ट में इनसिक्योरिटी और डाउट्स बहुत रहे हैं, और इनकी तरफ से इनजस्टिस रहा है जो ये सही करना चाहते हैं, अब आपने खुद की मोहब्बत को रोक लिया है, जो कि आपको लग रहा है कि आपका तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है फंडा कि आप तो अब अकेले जीना चाहते हो, आप अब नहीं रहना चाहते, तो वो चीज है कि आपने अपनी प्यार मोहब्बत को इनके लिए बिल्कुल होल्ड कर लिया, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इनको लग रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका प्यार खो दिया, मैं तो लूज कर, शायद आपसे बोलते हो या ना बोलते हो, लेकिन इनको बहुत लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या मिला इसके साथ इतना कुछ करने का, क्योंकि मैं तो प्यार करता हूँ ना, तो मैंने क्यों नहीं दिखाया कि मैं प्यार करता हूँ, मैं इसको दिलो जान से इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने क्यों ये चीज नहीं दिखाई, और मैंने वो सब दिखा दिया या वो सब इसके साथ कर दिया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, क्यों मैंने गलती की। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, आप इनसे दूर हो रहे हैं, इस बात का इनको बहुत ही लॉस महसूस करते हैं ये। एस ऑफ पेंटिकल है, ओके, ये आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, कभी कभी इनका इनका मन कर रहा है ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज खरीदे, या कुछ ऐसा चीज आपको कुछ मेमोरियल टाइप का कुछ ऐसा दे जिससे कि इनकी फीलिंग एक्सप्रेस हो। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप से ये थोड़ा कम बोलते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है किसी गिफ्ट के जरिए, कहीं घुमाने के जरिए, कुछ ट्रिप प्लान कर लें, आपको कहीं बुला ले, कोई डेट पे ले जाएं, कोई गिफ्ट आपको दे दें, कहीं कुछ ऐसा कर दे जो सॉलिड कमिटमेंट हो,
और एक जेन्युइन फीलिंग हो, ये जो कुछ भी आपके लिए इनके पास है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, जो आपके लिए काफी वैल्यू करे और प्लस उस चीज से इनकी फीलिंग आपके लिए एक्सप्रेस हो। ओके, तो ये आपके लिए कुछ न्यू ब्रांड और ये आपके लिए सॉलिड कमिटमेंट ऑफर होगी, ये करना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, हेरोफेंट कार्ड से बहुत सी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, प्लीज अपने हिसाब से आप लीजिएगा। या तो आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, या तो आप किसी शादीशुदा पर्सन से प्यार कर बैठे हो, ये शादीशुदा हो सकते हैं या आप शादीशुदा हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में एज का डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या पर्सनैलिटी या डिफरेंट जेंडर के हिसाब कुछ भी नहीं है। अगर ये बिल्कुल कुछ नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज्यादा हुई है। ये अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तभी शायद ये जान पाए हैं कि आप इनके सोलमेट हो। अब इनको फील होने लगा है कि आपसे इनका कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो बात है आप दोनों के बीच में। तो कुछ अब एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जो अब इनको समझ में आने लगी है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल अब चीजों को समझ पा रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, फैमिली का कुछ इश्यू हो सकता है, या खुद ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हो सकते हैं। और कुछ लोगों से ये चीज भी मैच कर सकती है कि अगर आप यहाँ तो शादी करना चाहते थे बट ये रिचुअल और ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते थे, शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, फेरे नहीं लेना चाहते थे, या जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, शादी में जो भी रिचुअल होते, कमिटमेंट नहीं लाना चाहते थे, बंधन में नहीं बनना चाहते थे, एक शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते थे। तो ऐसा लग रहा है अगर यही चीजें थी जिसकी वजह से ये बैक ऑफ हो रहे हैं और किंग ऑफ कप से ये आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं करते, तो बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों से मैच होगा कि ये जो सॉलिड एस ऑफ पेंटिकल से ये जो सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपकी तरफ ये आ रही है कि ये हो सकता है डिसाइड कर ले कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये रिचुअल्स में पढ़ना चाहते हैं, ये बंधन में बनना चाहते हैं। ये जब भी आपसे शादी के लिए जब अपनी सोचेंगे तो ये आपको सोचते हैं कि भले हम लोगों में डिफरेंस है, भले कुछ भी है, बट अब मैं शादी करना चाहता हूँ, अब मैं रिचुअल्स में बनना चाहता हूँ। ओके, तो कुछ चीजें हैं, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल के बाद हेरोफेंट आया है, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑफर ये हो सकती है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें लॉयल कौन है, आप ज्यादा लॉयल हैं या आपके पार्टनर ज्यादा लॉयल हैं, या कोई एकदम लॉयल नहीं है। तो हमें ये देखना था कि रिलेशनशिप में ज्यादा लॉयल कौन है, आप या आपके पार्टनर। बट यहाँ पे जिन लोगों की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, या जिन लोगों की भी रीडिंग यहाँ पे मुझे ट्यून इन हुई है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, उनका क्लियर लग रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ डिसलॉयल्टी आपके साथ की है, कुछ इनजस्टिस आपके साथ किया हुआ है, बट प्रेजेंट एनर्जी में आपके पार्टनर उस चीज को ठीक करना चाहते हैं। दोबारा से चीजें, एक्शन अभी भी उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स में बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके लिए कुछ सॉलिड कमिटमेंट, कुछ सोच रहे हैं, कुछ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक ऑफर आपके लिए हो रही है, और वो ऑफर बहुत हो सकती है कि शादी के लिए हो सकती है, ये शादी का मन बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ तो है, बिकॉज इनको अब आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और इनको अब फील होता है, शायद पहले नहीं करते होंगे बट अब इनको लगता है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर है, और आपके साथ इनका अभी का नहीं, कुछ पास्ट का कुछ तो आपके साथ बंधन है जो ये टूट नहीं सकता, ना आप तोड़ सकते हो, और ये भी चाहेंगे तो वो चीज हट नहीं सकती। तो आपने जो भी है गलतियां इन्होंने की हैं, तो हाँ, आप ज्यादा लॉयल हो, बिल्कुल क्लियर है, 110%, 210%। आप अब इस रिलेशनशिप में लॉयल थे, लॉयल हो, और इवन अभी भी अगर आप हटना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप ये अगर कोशिश करें और ये आपको भरोसा दिलाएं, तो आप अभी भी लॉयल हो इनके लिए, बिकॉज आप आज भले आपका मन हो रहा है कि आप सिंगल लाइफ में ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने पहले भी इनके लिए लॉयल रह के प्यार किया है,
आप इन्हीं से प्यार करते थे, आप इन्हीं के लिए अट्रैक्शन और पैशनेट थे, और आज भी आप सिंगलहुड लाइफ में भले ही अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन आज भी आप अगर किसी को प्यार करते हैं, किसी के लिए पैशनेट होते हैं, अट्रैक्ट, तो नो डाउट आपके पार्टनर चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, बट आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ चीज़ों में डिसलॉयल्टी की है, कुछ इनजस्टिस आपके साथ किया है, कुछ मेजर गलतियां इनकी तरफ से हुई हैं जिसको ये सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल क्लियर कहा जाता है कि आपके इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से ज़्यादा लॉयल हैं, थे, अभी भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। आई होप आपको भी रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी करने में। और प्लीज़ मुझे क्लेम करके बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो रीडिंग को क्लेम करिएगा, जिससे कि आपसे पॉजिटिवली वर्क करे। एंड आई एम रियली सॉरी, रीडिंग थोड़ी लंबी हुई होगी, तो जिन लोगों को लग रहा है कि रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ या बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो प्लीज़ आप कंप्लेन ना करें, आप स्किप करके रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों को अच्छा लगेगा वो पूरी देखेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से मेरे लोग हैं जो मेरी पूरी रीडिंग को एक एक वर्ड को सुनते हैं और बताते भी हैं, तो प्लीज़ रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने रीडिंग की है ये पर्सनली आपसे बिल्कुल मैच हो रही है और आप यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ आप पर्सनल इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में जानना चाहते हैं अपने आप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, आप मैं दोनों के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करने के साथ साथ ओके, आप रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। ओके, और रीडिंग को रीयूनियन, रिकंसिलेशन करके आप क्लेम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखिए। आई होप आपके रिलेशनशिप में सब कुछ जल्द ठीक हो जाए। बाय बाय।